नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की सूची में सीएम अशोक गहलोत समेत 30 लोगों के नाम हैं। सचिन पायलट, अजय माकन, पीसीसी चीफ डोटासरा का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कई मंत्रियों, विधायकों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। तो बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई मंत्री, विधायकों के नाम इसमें शामिल हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, क्या है पूरी जानकारी? आप बिल्कुल देखिए, बहुप्रतीक्षित ये सूची थी कि आखिर कौन जो है वो प्रचार की कमान संभालेंगे इस उपचुनाव में। आज सुबह ही हमने ये वो जताई थी संभावना कि आज जो है वो सूची जारी हो सकती है और ये सूची आज जारी कर दी गई है। 30 नाम कुल शामिल हैं इस सूची में और जैसा हम बता रहे थे कि केंद्रीय नेताओं के आने की संभावना कम है क्योंकि दूसरे राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं, तो प्रदेश के नेता ही प्रचार की कमान यहाँ पर संभालेंगे, ये अब तय हो गया है। जो 30 नामों की सूची शामिल जारी की गई है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नाम तो शामिल हैं ही। इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन जो है वो मंत्रियों के नाम शामिल हैं और करीब 10 जो है वो विधायकों के नाम शामिल है। इसके साथ ही 4-5 जो है वो कांग्रेस नेताओं के नाम भी इसमें सूची में शामिल है। और मंत्रियों की बात करें जो क्षेत्र में प्रचार का जिम्मा संभालेंगे, जिन पर स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी होंगी, उनमें बीडी कल्ला हैं, रघु शर्मा हैं, लालचंद कटारिया हैं, प्रमोद जैन भाया हैं, हरीश चौधरी हैं, उदयलाल आंजना है, प्रताप सिंह खाचरियावास भी जाएंगे क्षेत्र में प्रचार करने, भंवर सिंह भाटी, अशोक चांदना, ममता भूपेश और सालेह मोहम्मद, ये तमाम मंत्री जो है वो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं, जिन पर जिम्मेदारी होगी क्षेत्र में कांग्रेस जो प्रत्याशी है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की। इसके साथ ही विधायकों की अगर बात करें तो जितेंद्र सिंह, नरेंद्र बुडानिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गोविंद राम मेघवाल, रामलाल जाट, शकुंतला रावत, जगदीश जांगीर, कृष्णा पूनिया और सुदर्शन सिंह रावत, ये जो है विधायक क्षेत्र में स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मा संभालेंगे और सभाएं जो है इन लोगों की होंगी क्षेत्रों में। और कांग्रेस नेता, दूसरे जो कांग्रेस नेताओं की उनकी बात करें तो धर्मेंद्र राठौड़ का नाम इस सूची में शामिल है, पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम शामिल है, नसीम अख्तर इंसान का भी नाम है और रघुवीर सिंह मीणा। तो ये तमाम जो नेता हैं इन पर पूरा दारोमदार रहेगा स्टार प्रचारक के तौर पर। अधिकतम 30 नामों की सूची जो है वो जारी की जा सकती है और जो सूची आई है उसमें पूरे जो है वो 30 नाम शामिल हैं। तो ये जो नेता है वो मुख्यमंत्री जो है वो हम कह सकते हैं कि लीड करेंगे यहाँ पर। और प्रदेश प्रभारी अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत ये तमाम नेता जो है वो स्टार। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश। और चलिए अब देखते हैं प्राइम 25। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए ममता ने लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के चुनावी दौरे पर रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को असम के कामाख्या देवी मंदिर में पूजा की। केरल के त्रिशूर में बुधवार को प्रियंका गांधी ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेताओं पर धावा बोला और इसके साथ ही प्रियंका ने महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी न करने की भी सलाह दी। असम के रण में सीएम अशोक गहलोत ने भी हुंकार भरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने हाउस ट्रेडिंग का आरोप लगाया। इस मौके पर डोटासरा, भंवर जितेंद्र सहित तमाम दिग्गज साथ रहे। बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रैली को संबोधित किया। विशाल जनसमूहों से उत्साहित राठौर ने कहा कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। बीजेपी ने उपचुनाव के रण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में अरुण सिंह, भारती बेन, सतीश पुनिया, गुलाबचंद कटारिया, वसुंधरा राजे सहित कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अर्जुन सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से बातचीत में अरुण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में बड़ी फूट है और उपचुनाव में तीनों सीट जीतने में बीजेपी कामयाब होगी। देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। 24 घंटे में 53,480 नए केस
मिले हैं, जबकि 354 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 665 नए केस सामने आए हैं। जोधपुर में 141, जयपुर में 74 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार सख्त हो गई है। प्रदेश में अब बाजार 9 बजे से बंद हो जाएंगे। वहीं रात 10 बजे से 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा है कि नो मास्क नो एंट्री का पालन सख्ती से कराया जाएगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देश भर में कल से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। 45 साल से ऊपर वालों को टीका लगेगा। प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन 3.0 अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि टीकाकरण को लेकर पूरी तैयारी है। प्रदेशवासियों को कल से मिलेगी चिरंजीवी की सौगात। कल से ही हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हर परिवार को 5 लाख का बीमा मिलेगा। गहलोत कैबिनेट ने बैठक में सौगातों का पिटारा खोल दिया है। महिला नीति, पर्यटन नीति को मंजूरी दी और 6000 गाइड की भर्ती का रास्ता भी साफ कर दिया है। गेस्ट हाउस स्कीम भी पास कर दी। 1 अप्रैल से गहलोत सरकार की बजट घोषणाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मानदेय कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं बेरोजगार युवक युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर प्रदेश में शराब सस्ती हो जाएगी। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। अनाज मंडी में 1 महीने से गुल बिजली अब लौट आई है। बिजली की वापसी से किसानों में खुशी है और वो न्यूज 18 राजस्थान का आभार जता रहे हैं। ईडी ने आदर्श को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसा है। धोखाधड़ी मामले में 124 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और अब ईडी संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में है। गोल्ड तस्करी पर आज कस्टम विभाग एक्शन में रहा। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 20 लाख का सोना पकड़ा है। अजमेर के पीपलाज रेलवे ट्रैक पर एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक प्रेमी युगल मंगलवार को रास्ते घर से फरार थे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। चूरू में ट्रॉले और कार की टक्कर में कार सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को जयपुर रेफर किया गया है। सनसिटी जोधपुर में सरेआम युवती से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार हो गया। पूरी वारदात कैमरे में कैद है, जिसमें वो युवती से गंदी हरकत करता नजर आ रहा है। भारत को फ्रांस से लड़ाकू विमान मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जो अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के बिलों को ऑटो पेमेंट या डेबिट में होने वाले बदलाव को 6 महीने के लिए टाल दिया है। पहले ये बदलाव 1 अप्रैल से होने वाले थे, जिसे 30 सितंबर 2021 तक के लिए टाला गया है। 1 अप्रैल से बैंक से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे और इन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर भी सीधा असर होगा। कल यानी 1 अप्रैल से 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट मिलेगी। और खबरें विस्तार से। गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान होगा, लेकिन यह सिर्फ आपको बता दें कि मतदान नहीं बल्कि इतिहास रचने जैसा है। अगर दीदी का जादू चल गया तब वो मुख्यमंत्री के तौर पर हैट्रिक बनाएंगी, नहीं तो हिट विकेट हो जाएंगी। नंदीग्राम में महासंग्राम। गुरुवार को है मतदान। दांव पर आन बान शान। जो चुनाव के पहले तक दोस्त था, अब दांव आजमा रहा है। 2019 तक हिम्मत बढ़ाई थी, अब हैसियत दिखा रहा है। वैसे तो एक तरफ दीदी हैं और दूसरी तरफ दादा, लेकिन सच्चाई यह है कि एक तरफ है टीएमसी और दूसरी तरफ है बीजेपी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों की मेदिनीपुर की मांद में सेंधमारी। ये इलाका दीदी का था क्योंकि दीदी के साथ शुभेंदु थे, लेकिन शुभेंदु ने अब पलटी मार दी है
और बीजेपी के रथ पर सवार हो गए हैं, जिसकी वजह से लड़ाई हिंदुत्व की हो गई है। यही वजह है कि दीदी ने चुनाव प्रचार होने से पहले गोत्र का दांव खेल दिया। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। तो क्या दीदी का ये दांव चलेगा? सवाल इसलिए क्योंकि अब तक दीदी को जय श्री राम के नारे से परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वो न सिर्फ मंच पर मंत्रोच्चारण कर रही हैं, बल्कि अपना गोत्र भी बता रही हैं। मतलब ये कि जिस पिच पर बीजेपी खेलना चाहती थी, दीदी अब उसी पिच पर बैटिंग करने उतर गई हैं। यही वजह है कि प्रशासन भी नंदीग्राम की अहमियत को बखूबी समझ रहा है। तभी तो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। एक हेलीकॉप्टर की मदद से इलाके में निगरानी भी शुरू कर दी है। जो लोग नंदीग्राम के मतदाता नहीं हैं, उन्हें क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। नंदीग्राम में यह स्थिति शुक्रवार आधी रात तक लागू रहेगी। नंदीग्राम के साथ बंगाल और असम की 69 सीटों पर आर पार की लड़ाई है। आपको बता दें कि इस दूसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें कुल 171 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं दूसरे चरण में असम में 39 सीटों के लिए भी वोटिंग होनी है, जिसके लिए 345 प्रत्याशी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असम के चुनावी दौरे पर हैं। सीएम अशोक गहलोत ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर करारा निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जनता समझ चुकी है। असम के लोग बहुत समझदार हैं, चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देंगे। जिनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए हैं और शासन कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से जिस प्रकार सरकारें बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो डेमोक्रेसी खतरे में हो गई देश के अंदर। राजस्थान में क्या हुआ आप सबको मालूम है, आप सबकी दुआओं से सरकार वहाँ पर कायम है। तो ये लंबा इतिहास जो देश में बन रहा है, आज सबसे अमीर पार्टी दुनिया की वो भारतीय जनता पार्टी बन गई है। क्योंकि नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन के बाद में जिस प्रकार के इलेक्ट्रल बॉन्ड आए हैं, हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला करेगा, रोक लगाएगा, परंतु एक तरफा 95% से ज्यादा पैसा बीजेपी इकट्ठा कर रही है। कल से देश प्रदेश में टीकाकरण पार्ट 3 का आगाज हो रहा है। इस फेज में 45 साल और उससे ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। विश्वास की वैक्सीन 3.0 के लिए राजस्थान सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। टीकाकरण पार्ट 3 का आगाज। मिशन 45+ का 1 अप्रैल से शुभारंभ। विश्वास की वैक्सीन 3.0। तो तैयार हो जाइए बिना किसी टेंशन के विश्वास की वैक्सीन 3.0 में भागीदार बनने के लिए। 1 अप्रैल से पूरे देश में मिशन 45+ का आगाज हो रहा है। 1 अप्रैल से कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है। इस फेज में 45 साल और उससे ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। 1 अप्रैल से टीकाकरण पार्ट 3 का आगाज। प्रदेश भर में होगा 45+ का टीकाकरण। करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों का होगा वैक्सीनेशन। जयपुर में 20 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। जयपुर में हर रोज 75,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट।
प्री रजिस्ट्रेशन और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लाभार्थी को आधार कार्ड या फिर अन्य पहचान पत्र ले जाना आवश्यक होगा। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आने के लिए जागरूक किया जाएगा। 45 साल से 59 साल तक के जो छूटे हुए लोग हैं वो करीब 2 करोड़ 9 लाख है जो राज्य में वैक्सीनेट जिनको किया जाना है। पहले भी जिस कैटेगरी के वैक्सीनेशन के दौर चले राजस्थान का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा और मैं राज्य के तमाम लोगों को जो 45 साल से ऊपर के हैं उनको अपील करना चाहता हूं कि आप आगे आएं, घबराएं नहीं, इससे कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सेफ है ये और आके आप अपना टीकाकरण करवाएं। कोरोना वैक्सीनेशन के इस फेज को सबसे अहम माना जा रहा है। साथ ही इस बार आम जनता को सुविधा के लिए कोविन ऐप में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। 1 अप्रैल से कोविन ऐप पर एक दिन में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए थोड़ा और फ्रेंडली बनाया गया है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ऑफलाइन के लिए नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए अपने साथ पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट लेकर जाना होगा। कोविन ऐप में ऑटो स्केड्यूलिंग फीचर को हटा दिया गया है। अब वैक्सीन लगाने वाला कोई भी 4 से 8 हफ्ते के दौरान खुद जाकर दूसरी खुराक ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के हमारे पर बहुत आसान हो गया है। 2 तरीके हैं, या तो प्री अपने रजिस्ट्रेशन करा के हम अपने सेंटर पहुंच सकते हैं, या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन सुविधा हमने दी है। जब अपना आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएं, एट द स्पॉट आप रजिस्ट्रेशन होगा और एट द स्पॉट आपका वैक्सीनेशन होगा। इसलिए हमने बहुत प्रक्रिया बहुत साधारण और सरल कर दी है। प्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्यक्ति अपने यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोविन एक ऐप है, उसके माध्यम से या आरोग्य सेतु के जैसे ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और इसे कराने के बाद वो अपने हमारे निकटतम उसके जो कोविड का जो हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जाके अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है। विश्वास की वैक्सीन 3.0 में भागीदार बनिए, वैक्सीनेशन करवाइए, टेंशन मत लीजिए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच 1.5 साल से अधिक वक्त से व्यापार बंद है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ये शुरू हो जाएगा। दरअसल आर्थिक परेशानी की वजह से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की जो हेकड़ी निकल गई है और अब वो भारत से चीनी और कपास जो है खरीदने वाला है। पहले पत्राचार, अब की बार व्यापार। चीन से कम हो रहा पाक का प्यार। आर्थिक संकट से भारत देगा उबार। पाक संग प्यार बढ़ाएगा व्यापार। $100 का है ये सवाल, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को लेकर इमरान खान की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। आर्थिक मामलों से जुड़ी इस कैबिनेट ने भारत के साथ व्यापार को मंजूरी दी। अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत को कपास का आयात शुरू करेगा। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान चीनी को लेकर भी जल्द फैसला ले सकता है और आयात पर मुहर लगा सकता है। मतलब ये कि भारत की चीनी से मीठा होगा पाकिस्तानी पकवान, भारतीय कपास से ही बनेगा पाकिस्तानी परिधान। और ये तब होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंधों की खटास जग जाहिर है। करीब 19 महीने से दोनों के बीच व्यापार बंद है। साल 2019 में अगस्त में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान और तिलमिला उठा था। पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया था। उधर भारत ने भी पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान से आने वाली सभी वस्तुओं पर 200% ड्यूटी लगा दी थी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग ठप हो गया था। ऐसे में सवाल है
कि अब भला पाकिस्तान चीनी और कपास के आयात के पक्ष में क्यों है, तो जवाब है महंगाई, जो पाकिस्तान के आर्थिक संकट की वजह से दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। चूरू में एक बुजुर्ग की लोहे के पाइप से पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि उसे बचाने आए परिवार के 3 लोगों को भी पीटकर घायल कर दिया गया। घायलों का चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में इलाज जारी है। अजमेर के पिपलाज रेलवे ट्रैक पर एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सवाईमाधोपुर में छोटी बनास के पास ट्रेन के आगे कूदकर युवक और युवती ने खुदकुशी कर ली। पुलिस पहली नजर में प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोटा जिले के रामगंज मंडी में मीना जैन नाम की एक विवाहिता ने घरेलू अवसाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की उम्र 30 साल बताई जा रही है। फर्जी दस्तावेज से नगर निगम कोटा की संपत्ति ट्रांसफर करने के मामले में करीब 19 साल बाद फैसला आया है। एसीबी कोर्ट ने 4 आरोपियों को 7-7 साल की कठोर कारावास और कुल 21 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। संसिटी जोधपुर में युवती से सरे राह छिड़काने के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। छेड़छाड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। दौसा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों ने धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया। इस खूनी संघर्ष में 11 लोग घायल हो गए। ये मारपीट सदर थाना इलाके के गांगलियावास गांव में हुई। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद के सामने स्ट्रीट वेंडर्स आपस में भिड़ गए। फुटपाथ पर कपड़े बेचने की जमीन को लेकर इन्होंने झगड़ा किया। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में एक विदेशी युवती ने पसंद का खाना नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। 2 दिन पहले रातानाड़ा पुलिस ने युवती को सेक्स रैकेट के मामले में गिरफ्तार किया था। जयपुर में एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर तस्करी का 16 लाख का सोना पकड़ा गया। ये सोना बैटरी में रखकर दुबई से जयपुर लाया गया था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Health sales at nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।